हेलो द फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी फंडा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन की 2021 के रिक्रूटमेंट के बारे में, 22 के रिक्रूटमेंट के बारे में, और जो जितने भी एस्पिरेंट आप में से 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसके बारे में। ठीक है, बहुत ही शॉकिंग न्यूज है गाइज, तो पूरी वीडियो का एंड तक जरूर देखना, पूरा मामला, तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में मैटर क्या है और इसका इम्पैक्ट जो है 2021 वाले एस्पिरेंट पे कैसे पड़ेगा, 22 वालों पे कैसे पड़ेगा, और 2023 की तैयारी आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि पूरा मामला क्या है। अभी हाल फिलहाल में आपने काफी न्यूज सुनी होंगी, काफी टेलीग्राम चैनल के अंदर ये बात चल रही है कि जितने भी इंटरव्यूज हैं उनको रोक दिया गया है, तो उसके पीछे का रियल रीजन क्या है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आप ये चीज समझ लो, जो सीएपीएफ एग्जाम का आपका रिक्रूटमेंट होता है, जो असिस्टेंट कमांडेंट का रिक्रूटमेंट आप देखते हो, असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती सिर्फ डायरेक्ट एग्जाम से नहीं होती है, उसके दो मेथड और भी हैं जिसके द्वारा जो है आप फोर्सेज में असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हैं सीएपीएफ के अंदर। पहला है आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जो कि आपको पता है यूपीएससी कंडक्ट कराता है हर साल, जिसकी तैयारी भी हम लोग कराते हैं। ठीक है, सीपीएफ की अगर आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है तो वो भी आप स्टडी फंडा के थ्रू जो है अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, पहला मेथड तो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का। नेक्स्ट आपका आता है प्रमोशन फ्रॉम द इंस्पेक्टर। ठीक है, एसएससी का एक एग्जाम होता है एसएससी सीपीओ का, जिसके थ्रू आप जो है एसआई भर्ती होते हो फौज के अंदर। ठीक है, यानी कि सीपीएफ के अंदर सब इंस्पेक्टर से कुछ सालों बाद जो है आपका प्रमोशन होकर इंस्पेक्टर आप बनते हो। इंस्पेक्टर के कुछ सालों बाद आपका प्रमोशन होके फिर आप असिस्टेंट कमांडेंट जो है बनते हैं, जिसको हम प्रमोटी जो है एसी बोल देते हैं बेसिकली। ठीक है, उसके बाद एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा बहुत कम टाइम में जो है, अगर आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से एसी नहीं बन पाते हो तो आपके पास अनदर ऑप्शन होता है। जो लोग सब इंस्पेक्टर के थ्रू, एसएससी सीपीओ के थ्रू जो है आप सब इंस्पेक्टर अगर बनते हो, तो 4 साल की सर्विस जब आपकी पूरी हो जाती है तो आपका एक एग्जाम जो है कंडक्ट करवाया जाता है, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली जो है फिर एसी बन जाते हो। ठीक है, तो समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि एसी के रैंक पे आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से तो पहुंच ही सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम वालों को एसी बनने के लिए सिर्फ 4 साल का टाइम चाहिए। 4 साल की सर्विस आपकी होगी, उसके बाद आप सीधा जो है फॉर्म भरो, अपना एग्जाम क्लियर करो, इंटरव्यू दो और आप ऑफिसर बन जाओगे। ठीक है, लेकिन सबसे जो दुखदायी बात है वो है इन लोगों के लिए जो प्रमोशन से असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं। ठीक है, सब इंस्पेक्टर आप बनोगे, फोर्सेज में वैसे ही बहुत ज्यादा जो है लैग है आपका, बहुत ज्यादा टाइम जो है प्रमोशन में लग रहा है, तो सब इंस्पेक्टर से काफी जो है इंस्पेक्टर बनने में आपके 8-8, 10-10, 12-12 साल पहले तो लगते हैं, फिर उसके बाद फिर आपके साथ साथ 8-8 साल जो है एसी बनने में लग रहे हैं। तो ये जो टाइम है बहुत ज्यादा लंबा जो है प्रोसेस है। तो इसी का जो प्रोसेस का जो है दुख था कुछ लोगों को, तो एक केस फाइल किया गया दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। किसने फाइल किया केस? सीआईएसएफ के इंस्पेक्टर्स ने केस किया कि सर, हाई कोर्ट में बोला बेसिकली कि हमारा जो है, हम एसआई भर्ती हुए, उसके बाद इंस्पेक्टर बने, अब हमारा प्रमोशन आने का चांस है, वो भी जो है डिले किया जा रहा है। रीजन बिंग, जो सब इंस्पेक्टर से भर्ती होकर 4 साल के रिक्रूटमेंट के बाद जो है डिपार्टमेंटल एग्जाम दे रहे हैं, उसके बाद जो है सीधा ऑफिसर बन जा रहे हैं। हमने 15-15, 17-17 साल की सर्विस जो है ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तब भी हम एसी नहीं बन पाए, ये लोग 4 साल में आके एग्जाम क्रैक करके जो है एसी बन रहे। तो कहीं ना कहीं जो है इस चीज के ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है संज्ञान लिया, और इस रिक्रूटमेंट को जो है, ये जो पहले रिक्रूटमेंट का जो डिसीजन गवर्नमेंट इसने हाई कोर्ट ने जो दिया था, वो एलडीसी एग्जामिनेशन के ऊपर दिया था। ठीक है, उसके बाद इसमें ये भी लिखा गया है, ये नोटिस जो आप देखोगे अगर आप, ये जो है नोटिस आई थिंक अक्टूबर का है, 7 अक्टूबर 2022 को जो है ये नोटिस निकाला था हाई कोर्ट ने। इसमें बोला गया था कि एलडीसी का जो एग्जाम है आपका सीआईएसएफ का, उसके ऊपर स्टे लगाया जाए, और जितने भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू जो है असिस्टेंट कमांडेंट एग्जीक्यूटिव से बनते हैं, प्रमोशन से बनते हैं, सबके ऊपर स्टे लगाया जाए। तो यहाँ पे आप देखो, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट, ये मुद्दा तो सीआईएसएफ का था, बट इसमें जो है अब ये सीआईएसएफ में जो है असिस्टेंट कमांडेंट तो सीपीएफ से भी बनते हैं, तो पूरे के पूरे एग्जाम के ऊपर जो है होल्ड कर दिया गया। ठीक है, अब आप देखो, ये अक्टूबर 7 की न्यूज थी, जिस दिन ये नोटिस ऑर्डर जो है निकाला था हाईकोर्ट ने, उसके बावजूद जो है आपके इंटरव्यूज कंडक्ट किए जा रहे थे। सीआईएसएफ का भी इंटरव्यू एसीएलडीसी 2022 एग्जाम के थे, और अभी 2 दिन बाद जो है वो खत्म भी हो जाते। और सीएपीएफ के इंटरव्यू जो है आपके नवंबर से शुरू हो चुके थे, उसके बाद जो है वो भी आपके नवंबर एंड तक जो है खत्म होने वाले थे। बट अगेन इन लोगों ने जाके जो है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जो है इन्फॉर्मेशन दी होगी कि आपके ऑर्डर के बावजूद जो है रिक्रूटमेंट जो है चलाई जा रही है। उसके बाद जो है आई थिंक कल परसों जो है ये वर्डिक्ट आया है हाई कोर्ट का कि जितने भी एग्जाम है सबके ऊपर रोक लगाओ। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, सीएसएफ एसीएलडीसी 2022 के इंटरव्यू थे, जितने इमीडिएट इफेक्ट से जो है इंटरव्यू बंद हो गए हैं, वो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2021 के जो इंटरव्यू जो अभी कंडक्ट हो रहे थे, अभी आई थिंक 2-3 दिन से जितने बच्चों के इंटरव्यू हुए, उनके अलावा जितने बाकी थे सबके इंटरव्यू जो है रोक दिए गए। ठीक है, तो ये तो लेटेस्ट डेवलपमेंट है। अब आगे क्या होने वाला है, किस उस पर क्या क्या फर्क पड़ेगा, उसके बारे में अब कुछ देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सीएसएफ 2020 बैच के जो बच्चे थे जितने भी आपके हैं, जैसे रवि सर का भी इसमें ये केस है बेसिकली, तो इसमें इन लोगों की जो ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। रीजन बिंग, ये केस के चलते इनकी ज्वाइनिंग नहीं थी। इनके काउंटर पार्ट जितने भी हैं, जैसे आपके सीएपीएफ 2020 बैच के जितने भी स्टूडेंट थे आपके,
एस्पिरेंट थे, जो सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स थे, ऑफिसर आप बोल सकते हो, वो ट्रेनिंग तो ऑलरेडी जा चुके हैं। बीएसएफ की बात करो, वो अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर जो है बन चुके हैं, आईटीबीपी वाले जा चुके हैं। सिर्फ सीआईएसएफ वाले जो है बचे हुए हैं, इनका जो है इस केस के चक्कर में इनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। ठीक है, तो सबसे बड़ा इंपैक्ट तो इनके ऊपर पड़ा हुआ है कि भाई आपका नौकरी भी लग गई, सब कुछ हो गया है, बस आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सीएपीएफ 2021 वाले बच्चों की। जो सीएपीएफ 21 के इंटरव्यू जो थे वो अभी रुक चुके हैं इमीडिएट इफेक्ट से, और इनका इंटरव्यू कब होगा वो भगवान जाने। ठीक है, बट अभी के लिए इनका इंटरव्यू जो है रोक दिया गया है। सीएसएफ एसी एलडीसी 2022 वालों के इंटरव्यू इमीडिएट इफेक्ट से जो है रोक दिए गए हैं, और अभी जितने भी आने वाली रिक्रूटमेंट है उनके ऊपर स्टे रहेगा। ठीक है, रीजन बिंग वो जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया उसकी वजह से। उसके बाद जो है अब क्या हाईकोर्ट जो है क्या कर रही है, हाईकोर्ट में जो एक केस चला गया है, अब ऑलमोस्ट आई थिंक इस महीने के एंड में शायद जो है नेक्स्ट हियरिंग शायद है इसकी कुछ। तो देखो इम्पैक्ट तो जरूर पड़ेगा पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो जो रिक्रूटमेंट पे फर्क पड़ेगा। डिले तो आप मान के चलो चीजें होने वाली हैं फॉर श्योर। ठीक है, इंटरव्यू इन बच्चों के अब हो सकता है वो दिसंबर में जाके हो, जब भी वर्डिक्ट आए हाईकोर्ट का, कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, ना मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी करना चाहूंगा, बट ये है हाईकोर्ट के अंदर केस है तो कुछ ना कुछ इंपैक्ट आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, अब मेरा सजेशन जो है वो उन लोगों के लिए है जो सीएपीएफ 2022 के स्टूडेंट हैं। ठीक है, और सीएपीएफ 2023 के हैं। उसके बाद सीआईएसएफ 23 की जो तैयारी कर रहे हैं इन लोगों के लिए। ठीक है, अब देखो सीआईएसएफ का जो एग्जाम आपका होने वाला है, ये दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी नेक्स्ट मंथ जो है फर्स्ट वीक में जो है इसका नोटिफिकेशन आ रहा है। सीएपीएफ एसी का जो नोटिफिकेशन है आपका वो अप्रैल 2023 में आएगा। तो सीएपीएफ के नोटिफिकेशन में अभी टाइम है 9 महीने का। 9 महीने एक बहुत बड़ा टाइम होता है, इतने टाइम में बहुत सारी चीजें वो हो जाती है। जहां तक मेरा आइडिया है, आई डोंट थिंक सो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को स्टॉप किया जाएगा। इसके ऊपर कुछ ना कुछ विचार करके हाईकोर्ट जो है या तो कॉम्पनसेशन कुछ उसको देंगे, जो भी हाईकोर्ट का डिसीजन रहेगा वो जो भी होगा, बट आई डोंट थिंक सो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे कोई इसका फर्क पड़ेगा। हाँ, नोटिफिकेशन आपका सीएसएफ एसी एलडीसी 2023 का जो है डेफर हो सकता है, रीजन बिंग ये अगले महीने ही है, और इतनी जल्दी जो है आई डोंट थिंक सो कि इसके ऊपर कोई फैसला आ पाएगा। लेकिन सीएपीएफ एसी 2023 के बच्चों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके एग्जाम में 9 महीने का टाइम है, नोटिफिकेशन में 9 महीने का टाइम है, एग्जाम में 9 महीने का टाइम है, नोटिफिकेशन में रफली अराउंड आपका अप्रैल के 20 तारीख के आसपास आएगा। तो 4 महीने अप्रैल तक हो गए आपके, नवंबर और दिसंबर 2 महीने ये लगाओ, 6 महीने का टाइम है। तो आपको इसकी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है मेरे ख्याल से। तो आप अपनी तैयारी जो है फुल फ्लेज रखिए। रीजन इसका एक ये है, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि यार रिक्रूटमेंट तो होने वाली है नहीं, तैयारी करके फायदा क्या है। ठीक है, इस कंडीशन में जस्ट एक एग्जांपल आप ये लगा के चलो, मान लो आपने तैयारी छोड़ दी अभी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो 2-3 महीने से तैयारी कर रहे हैं। मान लो आपकी काफी अच्छी तैयारी चल रही है और जस्ट इस होप में आपने एग्जाम की तैयारी छोड़ दी कि क्या आपका नोटिफिकेशन आएगा नहीं आएगा कब आएगा। बाय चांस आप ये लगा के चलो आपके आपने तैयारी छोड़ दी और गलती से नोटिफिकेशन आ गया, तो आप कहाँ जाओगे? आपका पूरा एक साल बर्बाद हो जाएगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जो तैयारी, आप जो भी प्रिपरेशन आप करते हो वो कभी भी बेकार नहीं जाएगी दोस्तों। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, जो भी आपने पढ़ा है वो कभी बेकार नहीं जाएगा, किसी न किसी जगह आपके काम जरूर आएगा। और बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे हैं जो सीएपीएफ सीडीएस इन सब की इकट्ठे तैयारी करते हैं। तो सीएपीएफ की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सीडीएस की आपकी तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है, तो मेरी साइड से मैं यही बोलना चाहूंगा, जितने भी एस्पिरेंट है, जो भी आपके एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे सीएसएफ एसी एलडीसी की तैयारी कर रहे हो या सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हो, अपनी तैयारी को जो है मत छोड़िए प्लीज, अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद सीएपीएफ 2022 के जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, इनका जो है अभी डेफ वेफ इन्होंने भर दिया है। इनका जो पीईटी की जो डेट्स आनी थी वो भी जो है मुश्किल है, मुझे लग रहा है कि ऑल्दो नवंबर में आ जाती है पीटी की डेट्स, बट इस केस के चलते जो वो भी डिले होने वाली है। तो आप लोग भी, जितने भी लोगों ने सीएपीएफ 2022 में एग्जाम को क्रैक किया है, प्लीज आप भी जो है अपना नेक्स्ट 2023 की तैयारी जरूर करिए, क्योंकि हाल फिलहाल देरी वगैरह चलती रहेगी। तो ऐसा ना हो कि आप मान लो इंटरव्यू हो भी जाए, कई बार ऐसा होता है कि आप मेरिट आउट हो जाते हो और इस चाह में कि मेरा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा 2022 में, तो 23 की तैयारी आप लोग नहीं करते हो। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज अपनी 2023 की प्रिपरेशन जो है अच्छे से करिए। ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड। और अगर कोई भी आपको सीएपीएफ एग्जाम की प्रिपरेशन से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे हमें बात कर सकते हैं। 9050-555-858 जो है हमारा नंबर है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद। सेल्फ स्टडी की जो वीडियोस हैं वो बहुत जल्दी आने वाली हैं, विद इन 2 to 3 डेज में जो है वीडियोस आपके पास आ जाएंगी। चैनल को तब तक सब्सक्राइब करके रखिए और कोई डाउट अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में आपसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, लव यू ऑल।